वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 623 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि एज अ मैनेजर वन ऑफ द एहसन्स ड्यूटीज़ टू प्रेजेंट अवार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ विद इन इट्स डिपार्टमेंट। मैनेजर के तौर पे जो एहसन की ड्यूटी में से है वो ये कि प्रेजेंट करे अवार्ड जो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, विच मीन्स बाय मैनेजरियल रोल इज़ एहसन एक्टिंग व्हेन ही डज दिस। अब इस तरह जब एहसन कर रहा है तो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, मैनेजरियल रोल जो मिन्सबर्ग के मुताबिक, जो मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल है उनमें से द आंसर इज़ फिगर हेड रोल। फिगर हेड का रोल कर रहा है वो। उसके बाद क्या, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर पीपल हु बिकम लीडर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है, जो लीडर बन जाते हैं उनके लिए क्या होती है, पावर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट नोज हाउ वर्क इज़ डन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जाना जाता है इसके तौर पे कि कैसे काम किया जाए, वो है मैनेजर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअर्स आर आइडियल फॉलोअर्स फॉर अ लीडर। आइडियल जो फॉलोअर होते हैं लीडर के लिए वो कौन से होते हैं, इनमें से एग्जाम्पलरी फॉलोअर होते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन रिसर्चर्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन रिसर्चर्स है उसके मुताबिक विच टाइप ऑफ लीडर इज एसोसिएटेड विद द हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी एंड हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। सो वो एसोसिएट है हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी और हायर जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। आंसर इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड। और उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीडरशिप बिहेवियर आइडेंटिफाइड बाय पाथ गोल थ्योरी। को किस तरह की लीडरशिप बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया गया था पाथ गोल थ्योरी के जरिए। द आंसर इज दिस वन, पार्टिसिपेटिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, डायरेक्टिव एंड सपोर्टिव। उसके बाद विच थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर बोर्न विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रीडिस्पोज देम और टू बीइंग लीडर। अब कौन सी थ्योरी ये बताती है कि लीडर्स जो है वो एक तरह से बॉर्न होते हैं, वो बॉर्न होते हैं, मेड नहीं होते हैं, तो वो है ट्रेड थ्योरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप इज द एबिलिटी टू क्रिएट एंड आर्टिकुलेट अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी लीडरशिप जो है वो एबिलिटी है क्रिएट करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए रियलिस्टिक, क्रेडिबल, अट्रैक्टिव विजन जो है फ्यूचर का एक ऑर्गेनाइजेशन के या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के, डेट ग्रोज आउट एंड इम्प्रूव ऑन द फ्यूचर, जो कि ग्रो होती है और इम्प्रूव होती है फ्यूचर पे। द आंसर इज विजनरी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स दैट शेप्स पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सी जो एनवायरमेंटल फोर्स है जो कि जिससे पर्सनैलिटी को जो है जाहिर बात है शेप मिलता है, पर्सनैलिटी पे उसका असर होता है, वो है एक्सपीरियंस। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग बी टाइप पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है क्वालिटी एक पर्सन की जिसके पास होती है बी टाइप पर्सनैलिटी। द आंसर इज इम्पेशेंट। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की इनमें से कौन सी ओरिजिनल सोर्स है। द आंसर इज ए, जो कि शेयर्ड अमंग द first worker hired into the organization. उसके आगे which of the following is not the situational factor in the leadership process। इनमें से कौन सा situational factor नहीं है leadership process में। the answer is customers। और उसके बाद फिर आ जाता है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ लीडर। कॉम्पिटेंसी जो है लीडर की नहीं है, इनमें से कौन सी वो है लीडिंग वन बाय वन। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डू फॉर्मल लीडर गेट सम ऑफ देयर अथॉरिटी। इनमें से कौन से तरीके जो फॉर्मल लीडर करते हैं उनकी अथॉरिटी में से। द आंसर इज थ्रो पोजिशन, थ्रो पोजिशन, पोजिशन के थ्रू। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डू इनफॉर्मल लीडर गेट देयर अथॉरिटी। और इनमें से कौन से तरीके जो इनफॉर्मल लीडर्स करते हैं उनकी अथॉरिटी के जरिए। द आंसर इज करिश्मा। और उसके बाद ये कि ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट इंक्लूडेड अमंग पर्सनल पावर। पर्सनल पावर में इनमें से कौन सी शामिल नहीं है। द आंसर इज लेजिटिमेट पावर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन प्रोसीजर दैट एम्पावर अ सबऑर्डिनेट द मोस्ट इज। इनमें से कौन सा डिसीजन प्रोसीजर जो है जो कि एम्पावर करता है सबऑर्डिनेट को सबसे ज़्यादा, वो इनमें से है डेलीगेशन है। उसके बाद व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डेलीगेटिंग टू सबऑर्डिनेट। इनमें से कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि डेलीगेट किया जाए सबऑर्डिनेट्स को। द आंसर इज ए, वो के गेट रीड ऑफ टेडियस टास्क डेटा टाइम वेस्टर। उसके बाद इमरान इज अ स्टूडेंट। अब ये केस स्टडी नुमाया कि इमरान जो है वो स्टूडेंट है, वो कैन नॉट वर्क नहीं कर सकता एट राइटिंग अ पेपर फॉर मोर देन 30 मिनट। वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता। येट ही कैन स्पेंड मैनी आवर्स राइटिंग कमेंट्स ऑन ब्लॉग्स। लेकिन इसके बावजूद वो कई सारे आवर स्पेंड कर सकता है ब्लॉग्स के ऊपर लिखने के लिए। वाट अकाउंट फॉर चेंज इन मोटिवेशन इन दिस केस। अब जो है वो चेंज के लिए क्या होगा मोटिवेशन में। सो वो जो है क्या है दिस सिचुएशन। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वेल नॉन थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो की जो सबसे ज़्यादा जानने वाली थ्योरी है जो कि मैनेजमेंट के कोर्सेज में आप देखते हैं,
दिखाई देती है वो है हायरार्की ऑफ नीड। मैनेजमेंट के बेसिक से लेकर एडवांस कोर्स तक ये सारी बातें थ्योरी आपको दिखाई देती है हायरार्की ऑफ नीड्स की, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल की नीड तक होती है इसमें। उसके बाद इन क्राइसिस सिचुएशन इफेक्टिव लीडर्स आर लाइकली टू, क्राइसिस सिचुएशन के अंदर इफेक्टिव लीडर मुमकिन तौर पर क्या करते हैं, एक्ट मोर डिसाइसिवली ज़्यादा एक्ट करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, इनमें से क्या है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन इनफ्लेक्सिबल है। उसके बाद मैनेजमेंट इज मोर कंसर्न अबाउट बिल्डिंग, मैनेजमेंट का ज़्यादा जो कंसर्न है वो बिल्ड करने के बारे में, किससे क्या चीज़ बिल्ड करना, वर्किंग रिलेशंस को। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिटी ऑफ टुडेज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से कौन सा जो है वो बन चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रियलिटी आज की जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है वो है चेंज। चेंज जो है वो अनस्टॉपेबल है, जारी बात है। चेंज ही ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। उसके बाद ये कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इज डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को डिफाइन किया जाता है इनमें से किसके तौर पर, द डिग्री टू विच एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर एंड इट्स गोल, यानी कि किस हद तक एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ वो वर्क करते हैं, जिसके लिए वर्क करते हैं और उसके गोल्स के साथ। उसके बाद लीडरशिप इज बेस्ट डिफाइंड, इस लीडरशिप को बेहतर तौर पर इनमें से किसकी तरह डिफाइन किया जाता है। द आंसर इज ए, विच इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप इन गोल अचीवमेंट, कीपिंग ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन द मिड्स ऑफ चेंज, इम्प्लीमेंटिंग द विजन एंड सॉरी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अचीवमेंट के बाद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप इन गोल अचीवमेंट। उसके बाद विच मैनेजमेंट रोल इंक्लूड एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर, द आंसर इज डिसीजनल। और उसके बाद ये आता है कि इन्फॉर्मेशनल रोल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग दी थ्री रोल, इन इन्फॉर्मेशनल रोल में से कौन से थ्री रोल शामिल है। द आंसर इज बी, विच इज द मॉनिटर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। सॉरी ये गलत, ये है मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। दिस वन इज द आंसर, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक पर्सन, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द डिसीजनल रोल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री रोल। अब जो डिसीजनल रोल हैं उनमें कौन से थ्री रोल्स हैं, इसमें है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर एंड रिसोर्स एलोकेटर, सो दिस वन इज द करेक्ट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिसीजन प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है डिसीजन प्रोसेसेस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द आंसर इज मेजर डिसीजन आर मेड इन एन ऑर्डरली रैशनल मैनर, मेजर डिसीजन जो है उनको लिया जाता है ऑर्डरली एक ऑर्डर के अंदर और रैशनल मैनर के अंदर। उसका सिचुएशन इन विच वन कैन इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रुप मेंबर और इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, एक सिचुएशन जिसमें कोई शख्स इन्फ्लुएंस कर सकता है ग्रुप मेंबर के ऊपर या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खिलाया जाता है, इनमें से क्या पोजीशन इज द आंसर। उसके बाद समवन सब्सक्राइबिंग टू एक्स थ्योरी एक्स वुड एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कोई शख्स जो है वो सब्सक्राइब करे थ्योरी एक्स को, वो एग्री करेगा इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स पे। द आंसर इज इंडिविजुअल्स आर डोमिनेटेड बाय मैस्लो लोअर लेवल नीड, मैस्लो लोअर लेवल नीड, यानी कि जो मैस्लो की थ्योरी में जो हायरार्की है उसमें जो लोअर लेवल की नीड है। उसके बाद ये कि द क्वालिटी ऑफ अ लीडर टू फोरसी एन ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन इज कॉल्ड, यानी कि देखना ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन को, वो कहलाया जाता है में से क्या विजन कहलाया जाता है। उसके बाद टू अचीव गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए लीडर्स नीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, लीडर्स को कौन से फैक्टर्स की जरूरत है। द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद डिग्री विच जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजराइज इज क्लासिफाइड इन द फिटलर मॉडल एज, इनके किस हद तक जॉब असाइनमेंट्स को प्रोसीजराइज किया जाता है उसको क्लासीफाई किया गया फिटलर मॉडल में, इनमें से किसके तौर पे। द आंसर इज टास्क स्ट्रक्चर। उसके बाद आया था फिर कि विच अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल, द मेन रोल ऑफ लीडर इज टू फैसिलिटेट एंड कम्युनिकेट, जो मेन रोल है लीडर का वो फैसिलिटेट और कम्युनिकेट करना क्या है, डेलीगेटिंग है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई एलपीसी लीडर, इनमें से कौन सा जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है हाई एलपीसी लीडर का। द आंसर इज हैज़ अ प्राइमरी मोटिवेशन टू मेंटेन कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। और उसके बाद विच टाइप ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन रिवार्ड इन एक्सचेंज फॉर मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव टास्क के अकम्पलिशमेंट, किस तरह की लीडरशिप का फोकस होता है रिवार्ड के ऊपर और बदले में क्या है कि मोटिवेशन है, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव टास्क के अकम्पलिशमेंट भी है उसकी, वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ये है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फोर्स डेट शेप्स पर्सनैलिटी, ये आई थिंक रिपीट हुआ है कि एक्सपीरियंस से क्या होता है कि पर्सनैलिटी जो है उसको शेप मिलता है, पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ता है जब जैसे जैसा एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए द बिलीव डैट वायलेंस इज़ रॉन्ग, अब ये बिलीव है कि वायलेंस जो है वो गलत है, इज़ एन एवेल्यूटिव स्टेटमेंट, सच एन ओपिनियन फॉल इन विच ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड। अब ये ओपिनियन जो फॉल करता है इनमें से कौन से कॉम्पोनेंट के अंदर एक एटीट्यूड के आंसर इज इफेक्टिव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटीजम, इनमें से कौन
कौन सा ट्रू है रिलेशनशिप के हवाले से सेटिस्फेक्शन और एब्सेंटिज्म के दरमियान? द आंसर इज देयर इज अ कंसिस्टेंट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू। उसके बाद है टू पीपल सी द सेम थिंग एट द सेम टाइम येट इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, वेयर डू द फैक्टर दैट ऑपरेट टू शेप दैट डिसिमिलर परसेप्शन रिजाइड? अब दो लोग देखते हैं सेम चीज़ों को सेम टाइम के ऊपर और वो उसको इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंटली। सो कहाँ पर जो है फैक्टर्स जो कि ये ऑपरेट करते हैं शेप करें उनकी डिसिमिलर परसेप्शन को, जो कि रिजाइड करता है? द आंसर इज परसीवर। और उसके बाद आया था फिर क्या, अकॉर्डिंग टू शीला मुर्रे के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है? द आंसर इज लीडर्स अवॉइड रिस्क। उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर टू गिव पॉजिटिव बेनिफिट्स और रिवार्ड, इनमें से कौन सी पावर जो वो देती है पॉजिटिव बेनिफिट्स या रिवार्ड? द आंसर इज रिवार्ड पावर। उसके बाद क्या, विच एम्प्लॉय ट्रेड इज लीस्ट लाइकली टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एम्पावरमेंट, इनमें से कौन सा एम्प्लॉय ट्रेड कम जो है मुमकिन तौर पर फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव एम्पावरमेंट? द आंसर इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या, विच लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड डील्स विद सेटिस्फाइंग वंस एंड नीड फॉर सेक्स? अब इनमें से कौन सी जो मैस्लो की अगर हम कि वो जो है जो नीड है वो सेटिस्फाई करने के हवाले से हंगर थर्स्ट और जो नीड फॉर सेक्स है? द आंसर इज फिजियोलॉजिकल। जो फिजियोलॉजिकल है सबसे नीचे की जो नीड है ये उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैस्लो व्हेन डज आ नीड स्टॉप्स मोटिवेटिंग, कब एक नीड जो है वो स्टॉप कर देती है, रोक देती है मोटिवेट करना? मैस्लो के मुताबिक वो ये कि व्हेन इट इज सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड, जब सब्सटेंशियली तौर पे सेटिस्फाई हो जाए। कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर्ड हायर ऑर्डर बाय मैस्लो? मैस्लो के मुताबिक जो हायर ऑर्डर हैं वो कौन कौन सी हैं? सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पे सोशल है, फिर एस्टीम है, फिर टॉप के ऊपर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? सो विच वन इज द नीड थ्योरी? नीड थ्योरी जो है मोटिवेशन जो इनमें से कौन सी? द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन आपको देंगे तो ऑल तमाम की तमाम नीड थ्योरीज क्या इन क्राइसिस सिचुएशन इफेक्टिव लीडर्स आर लाइकली टू। क्राइसिस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं तो इफेक्टिव लीडर क्या करते हैं? एक्ट्स मोर डिसाइसिवली, ज़्यादा डिसाइसिवली एक्ट करते हैं। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एम्फेसाइज दी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप? इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है एम्फेसाइज करता है जो डेफिनेशन है लीडरशिप की? द आंसर इज फैसिलिटेटिंग कलेक्टिव एफर्ट्स टू अकम्प्लिश शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर? में से किसको गाइडलाइन के तौर पर नहीं कंसिडर किया जाए मैनेजर के लिए? द आंसर इज कंसनट्रेट ऑन रिएक्टिंग टू डिमांड्स। उसके बाद ये कि मैनेजर इन लार्ज यूनिट्स टेंड्स टू, जो मैनेजर होते हैं लार्ज यूनिट्स के अंदर वो क्या करते हैं? वो स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। उनका ज़्यादातर टाइम प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग करने में गुजरता है या लगता है, या उनकी जॉब का एक हिस्सा होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट्स इंटरपर्सनल रोल? मिन्सबर्ग के मुताबिक इनमें से कौन सा जो है वो एक जो है वो मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल है? द आंसर इज लीडर। और उसके बाद ये कि विच मैनेजमेंट रोल्स इंक्लूड एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर? द आंसर इज डिसीजनल। कौन से मैनेजमेंट रोल में शामिल है? एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। और उसके बाद ये कि मैनेजर टर्मिनेट्स दी इंफॉर्मेशन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजर्स टर्मिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ही इज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रोल? तो अब ऐसा मैनेजर जो है वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है? स्पोक पर्सन का रोल परफॉर्म कर रहा है वो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।